लाइव स्टार पर मैं हूं आपके साथ जोहिर सिंह। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले 5 साल किसकी सत्ता होगी, फैसले के लिए चुनावी रणभूमि सज चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही कर दिया। वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो भी अब तक 59 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो आधा दर्जन सीटों पर असदुद्दीन की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM बहुकोणीय इसे बनाने में जुटी हुई है। ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगों के पोस्टर बॉय शाहरुख पठान और IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में जेल में बंद पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन शिफाउर रहमान को चुनावी मैदान में उतारा। अब चर्चा है कि पार्टी करावल नगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा के खिलाफ भी प्रत्याशी उतारेगी। इन तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। कपिल मिश्रा को जब बीजेपी ने उनके पुराने इलाके करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक का टिकट काट उम्मीदवार बनाया तो बवाल शुरू हो गया। मौजूदा बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने विरोध में तूफान मचा दिया था। अब वो मान गए हैं। डैमेज कंट्रोल करते हुए बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को अब मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर दाव आजमा रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अब भाजपा नेता कपिल मिश्रा की घेराबंदी में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने करावल नगर सीट पर 30% मुस्लिम आबादी का जिक्र करते हुए ये बात कही है। चर्चा है कि AIMIM दिल्ली दंगे की आरोपी रही इशरत जहां को मिश्रा के खिलाफ उतार सकती है। इससे पहले जमई ने कपिल मिश्रा को दंगे का असली मास्टरमाइंड बताते हुए कहा कि उन्हें टिकट मिलना दंगा पीड़ित मुसलमानों के जख्मों पर नमक है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली दंगों का असली मास्टरमाइंड और हकीकी दंगाई कपिल मिश्रा को टिकट दिया है करावल नगर विधानसभा से। ये उन दंगा पीड़ितों के ऊपर नमक छिड़कने के बराबर है जिनकी बस्तियां और जिन घरों को जलाया गया था ब्रिजपुरी में, मुस्तफाबाद के अंदर जिन मस्जिदों पे हमले किए गए थे, जिन 36 मुसलमानों ने अपनी जान गंवाई है इस दंगे में, उन सब के जख्मों पर नमक छिड़का गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से साबित कर दिया है कि वो एक दंगाई पार्टी है। और भले ही कपिल मिश्रा के बारे में लोग कहते हो कि केस नहीं है, और लेकिन जनता की भी एक अदालत होती है और पूरी दुनिया ने देखा कि कौन वहाँ दंगे करवाने के लिए भड़काऊ भाषण दे रहा था। कागजों में भले हो या ना हो, लेकिन कपिल मिश्रा के माथे पर लिखा है कि दंगाई कपिल मिश्रा है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है, मैं समझता हूँ दिल्ली के लिए एक शर्म से डूब मरने वाली बात है और ऐसे लोगों को सदन में नहीं पहुंचना चाहिए। करावल नगर की जनता से हमारी यही अपील है कि आप एक अच्छे फैसले लें और जिन लोगों ने दिल्ली के अंदर दंगे भड़काने में और दंगों की बारे में उस वक्त में भड़काऊ भाषण देने में जो अहम किरदार निभाया, उन लोगों को कहीं ना कहीं लोकतंत्र में भी सबक सीखने की जरूरत है। कपिल मिश्रा दिल्ली के ऐसे फायर ब्रांड नेता बन गए हैं जो बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे वाले राजनीतिक में बड़े आराम से फिट हो गए हैं। जब वो आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे तो उनका तेवर एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स के हिसाब से चल रहा था। बीजेपी में कपिल मिश्रा को भाव भी इसलिए ही मिलता है क्योंकि जिस तरह वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमलावर होते थे, अब वो आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उसी तरीके से आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं। कपिल दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में करावल सीट भी कहीं ना कहीं हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने कपिल मिश्रा को टिकट दिया है, लेकिन इस पर AIMIM हमलावर है और कहीं ना कहीं भड़की हुई नजर आ रही है। ऑलरेडी पहले से दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मैदान में खड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर AIMIM भी इसको और बढ़ाकर बहुकोणीय करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन दिल्ली दंगाइयों के
आरोपियों को टिकट दिए जाने को लेकर अब एक नया मोड़ दिल्ली विधानसभा चुनाव में जुड़ गया है, जहां एआईएमआईएम ने 2 ऐसे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है जिनके नाम इन दंगे में शामिल थे। वहीं अब कपिल मिश्रा का टिकट बीजेपी की तरफ से उनको दिए जाने पर अब एआईएमआईएम भड़की हुई है और इसको लेकर अब चुनावी सरगर्मी काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इसको लेकर जारी है और ऐसे में तमाम जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं कि क्या ओवैसी दिल्ली में कुछ अलग करने वाले हैं या फिर उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि अगर हम ओवैसी की बात करें तो अपनी बेबाक अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं और खुलकर अपनी बात रखना भी जानते हैं। और ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी के उम्मीदवार कपिल मिश्रा के खिलाफ ओवैसी किस चेहरे पर दांव खेलते हैं, किसे चुनावी मैदान में मौका देते हैं। तो 70 विधानसभा सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया है और बीजेपी की तरफ से भी 2 लिस्ट जारी हो चुकी हैं और वहीं इस दूसरी लिस्ट में कपिल मिश्रा का नाम सामने आया, जिसके बाद से दिल्ली में चुनावी बयानबाजी का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। अब इसको लेकर एआईएमआईएम ने एंट्री कर ली है और कपिल मिश्रा से उनको चुनावी मैदान में उतारे जाने पर उन्होंने आपत्ति जताई और खुलकर कह रहे हैं कि ये बीजेपी की जो नीति है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमानों के बीच दंगा और जो विभाजन है वो पैदा करने के लिए कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया है, यानी कि बीजेपी दंगाई पार्टी है। वो साफ तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है और सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी अपनी चाल चल रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। तो वैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगों के पोस्टर बॉय शाहरुख पठान और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में जेल में बंद पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन शिफाउर रहमान को चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। लेकिन जब बीजेपी ने कपिल मिश्रा को टिकट दिया तो इसको लेकर भी एआईएमआईएम हमलावर है और ऐसे में बात करें तो शोएब जमई ने कहा है कि उनका संगठन वो जो है वो मजबूत है और जनता को अच्छा विकल्प देना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक्स पर भी पोस्ट किया। करावल नगर में उन्होंने कहा कि 30% मुस्लिम आबादी है और हम वहां पार्षद का चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं, हमारा संगठन वहां बेहद मजबूत है पहले से। तो ये बयानबाजी और अपने अपनी दावेदारी तमाम पार्टियां ठोक रही हैं और भले ही कयासों का दौर जारी है, लेकिन चुनावी माहौल दिल्ली में क्या है, कितना दिलचस्प होता जा रहा है, यह साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। भले ही दिल्ली में एआईएमआईएम की उस तरीके की पकड़ ना हो, गढ़ आम आदमी पार्टी का ही हो, लेकिन चुनावी रण में बीजेपी, कांग्रेस और अब एआईएमआईएम भी पूरी दावेदारी के साथ मैदान में कूद पड़ी है। उम्मीदवारों को लेकर भी जो कुछ भी बयानबाजी चुनावों के दौर में देखे जाते हैं वो एक बार फिर जारी है। तो दिल्ली की ये सीट, करावल सीट, काफी हॉट सीट बन चुकी है और बीजेपी ने कपिल मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है और जिसके बाद से अब एआईएमआईएम जो है इसको लेकर ऐतराज जता रही है। उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने शर्मनाक हरकत की है और बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर सवाल भी एआईएमआईएम की ओर से उठाए जा रहे हैं। तो करावल सीट काफी हॉट सीट अब बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी कपिल मिश्रा को यहां से टिकट दे चुकी है
और एक तरफ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सभी यहां चुनावी रण में पहले से ही अपनी डंके की चोट पर रणभूमि में उतर चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब देखें तो यानी कि अब नए प्रतिद्वंदी अगर हम कहें दिल्ली में, तो एआईएमआईएम भी इस बयानबाजी के दौर में शामिल हो चुकी है। एआईएमआईएम आरोप लगा रही है कि हर कोई जानता है कि कपिल मिश्रा जो दंगा हुआ था उस दौरान भड़काऊ भाषण दे रहे थे और कहीं ना कहीं वो इसमें शामिल थे। उनका कहना है कि जो लोग आरोपी नहीं थे उनको जबरन जेल में डाला गया और जो दोषी हैं वो बाहर घूम रहे हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे हम अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ विजय विद्रोही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम देखें ताहिर हुसैन समेत दिल्ली दंगों के 2 आरोपी को टिकट दे चुकी एआईएमआईएम, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को टिकट दिए जाने से भड़क उठी है और इसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगों में मारे गए मुसलमानों के जख्मों पर नमक बताया है। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है उसमें ओवैसी इररेलेवेंट है जी। उनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो जो शोर शराबा कर रहे हैं, जो उन्होंने 2 लोगों को टिकट दिया या जो कपिल मिश्रा की आलोचना कर रहे हैं, वो अपनी जगह सही अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली का मुसलमान ओवैसी के साथ चला जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली बड़ी संख्या तो उनकी केजरीवाल के साथ जाने की मुझे तो यही संभावना है जी। जहां तक कपिल मिश्रा की बात है, जरूर बीजेपी हिंदू मुसलमान करना चाहती है, हिंदू मुसलमान का तड़का लगाना चाहती है, हिंदुत्व की बात करना चाहती है और इसके बिना उनका गुजारा चलता नहीं है। इसीलिए जानबूझकर कपिल मिश्रा को उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन ओवैसी को मेरी नजर में मैं कोई राजनीतिक भाव उनको नहीं देता दिल्ली के चुनाव में, कम से कम जी। यानी कि अगर हम देखें जिस तरीके से एक तरफ वो बयानबाजी जरूर कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उन्होंने भी 2 ऐसे ही लोगों को मौका दिया है। लेकिन शोएब जमई कह रहे हैं कि उनका संगठन मजबूत है और जनता को अच्छा विकल्प देना चाहते हैं। एक्स पर भी उन्होंने पोस्ट किया जिसमें कह रहे हैं वो कि करावल नगर में जो 30% मुस्लिम आबादी है और वहां से पहले भी हम पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं, यानी कि हमारा जो संगठन है पूरी तरह से मजबूत है। देखिए, दावे तो हर पार्टी करेगी, जो भी करेगा, जो भी उम्मीद उतरता है चुनाव मैदान में यही सोचकर उतरता है कि वही अकेला इस सीट को निकाल सकता है और वही जीत सकता है। लेकिन बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी होते हैं और दिल्ली में कुल मिलाकर मेरी नजर में तो ये बाइपोलर चुनाव है। ये बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी या यूं कहा जाए नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल का चुनाव है। इसमें कोई तीसरी पार्टी की मैं कोई भूमिका कम से कम आज की तारीख में नहीं देखता। यहाँ तक कि कांग्रेस की भी मैं भूमिका नहीं देखता। वो थोड़ा बहुत कुछ सीटों पर वोट कटवा भले ही साबित हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी और केजरीवाल के अलावा कोई तीसरे विकल्प की तरफ शायद जनता ध्यान भी दे रही होगी। बिल्कुल। लेकिन एआईएमआईएम जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस केवल वोट काटने के लिए कहीं ना कहीं उसकी छवि जो है यहां दिखाई दे रही है और जो एआईएमआईएम है वो भी ये कह रही है कि कांग्रेस को मुस्तफाबाद और ओखला में जो है एआईएमआईएम का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार उनके प्रत्याशी को, हमारे पार्षद जो प्रत्याशी थे उनसे भी कम वोट मिले थे विधानसभा चुनाव में। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि कांग्रेस को पिछली बार 4.25% वोट मिला था। सी वोटर का जो सर्वे है वो भी बताता है कि कांग्रेस 8% से ऊपर नहीं जा रही। अगर 8%, 9% पर कांग्रेस टिकती है तो वो थोड़ा बहुत इक्का दुक्का सीट पर केजरीवाल का नुकसान कर पाएगी या बीजेपी का भला कर पाएगी, इससे ज्यादा उनका कोई ताकत है नहीं। अब इसमें आपस के अंदर जो तीसरी, चौथे, 5वें नंबर की पार्टियां हैं वो आपस में उलझे कि कांग्रेस को हमारा समर्थन करना चाहिए या हम, चूंकि उनके वोट परसेंटेज कम था। ये राजनीतिक बयानबाजी है, अपना वर्चस्व, अपना वजूद बनाए रखने की कोशिश है। मुस्लिम वोटों में थोड़ा सा बंटवारा ही करेंगे ओवैसी, और जो भी मुसलमान वोट उनके हक में जाएगा वो एक तरह से बीजेपी के लिए फायदेमंद ही साबित होगा। मुझे तो, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे तो
ये कोई तुक नजर नहीं आती। ओवैसी का दिल्ली में चुनाव लड़ने की भी कोई तुक समझ में नहीं आती। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ आसिफ अहमद अंसारी, जिलाध्यक्ष AIMIM करावल नगर से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आसिफ जी आपका। क्या कहेंगे, अब जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव अब काफी रोमांचक होता जा रहा है, और अब जो कपिल मिश्रा जिन्हें बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, AIMIM कह रही है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की रणनीति है और मुस्लिम और हिंदू के बीच कहीं ना कहीं ये जो विभाजन है वो पैदा करने के तहत इस तरह के कदम बीजेपी की ओर से उठाए गए। आसिफ जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। जिस तरीके से जो कपिल मिश्रा को टिकट मिला है, AIMIM कह रही है कि बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत कपिल मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि दिल्ली दंगे के वो भी आरोपी हैं और हिंदू और मुस्लिम के बीच जो विभाजन की नीति है वो कहीं ना कहीं रखते हुए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो करावल नगर में जो प्रत्याशी दिए कपिल मिश्रा जी, वो पूरे कम्युनल हैं। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो चुनाव है कम्युनल बेस पे ही लड़ रही है। पहले नंबर पे उन्होंने रमेश बिधूड़ी को दिया, परवेश वर्मा को दिया, और पटपड़गंज से रविंदर नेगी जी को दिया, और अब कपिल मिश्रा को दिया। तो उन्हें जो है ना कम्युनल सीट्स बना रहे हैं और इसीलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रखा है। जो मुसलमानों को जितना नुकसान पहुंचाएगा उसको टिकट देंगे और उसको जो सांसद बनाएंगे। विजय जी, यहाँ हम साफ तौर पर ये देख रहे हैं AIMIM का कहना है कि बीजेपी दंगाई पार्टी है, वो जानबूझकर इस तरह के कदम उठा रही है। मैं तो कह ही रहा हूं, ये बात तो मैंने अपने पहले जो मैंने अपना बात की थी उसी में मैंने कहा था कि कपिल मिश्रा को टिकट इसीलिए दिया गया है क्योंकि बीजेपी हिंदू मुसलमान का तड़का लगाना चाहती है। वो जानती है कि बिना हिंदू मुसलमान किए वो चुनाव जीत नहीं सकती। हालांकि दिल्ली में स्थिति बीजेपी की इतनी भी नहीं है कि वो हिंदू मुसलमान करने के बावजूद चुनाव निकालने में कामयाब हो जाए। कुछ सीटें ऊपर नीचे हिंदू वोटों को पोलराइज करने की कोशिश है। अब रमेश बिधूड़ी जिन्होंने पिछली लोकसभा में आप जानती हैं कि बीएसपी के अमरोहा से जो सांसद थे दानिश अली, उनके लिए क्या क्या नहीं कहा था, और स्पीकर साहब भी खामोश रहे थे। उसके बाद रमेश बिधूड़ी का टिकट काटा गया लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन विधानसभा में टिकट दिया गया और उनका जो एक अमर्यादित बयान सामने आया। प्रवेश वर्मा ने दिल्ली दंगों के समय पिछली बार क्या क्या बयान नहीं दिए थे, उनको भी चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। तो बीजेपी तो यही खेल करती है, हर जगह यही खेल करती है और दिल्ली में भी यही खेल करने की वो सोच रही है। आपको ध्यान होगा पिछले चुनाव में भी अमित शाह ने क्या कहा था जब शाहीन बाग में महिलाओं का धरना प्रदर्शन चल रहा था, क्या कहा था कि वोट का बटन इतना जोर से दबाना कि शाहीन बाग तक उसकी गूंज सुनाई दे। लेकिन क्या हुआ, दिल्ली की जनता ने नकार दिया। दिल्ली की जनता ऐसी है नहीं, दिल्ली में पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं और वो हिंदू मुसलमान की राजनीति भी अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि संघ और बीजेपी की ये चाल दिल्ली में कामयाब हो पाएगी। लेकिन विजय जी, एक चीज और, जो अगर हम चुनावी सीटों की बात करते हैं तो बताया ये भी जा रहा है कि AIMIM जो है इशरत जहां को टिकट देने पर भी विचार कर रही है। तो क्या ये मुकाबला अगर हम चुनाव के लिहाज से देखें तो कितना दिलचस्प होगा? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि मेरी नजर में दिल्ली की जो 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहां पर मुख्य मुकाबला, मेन मुकाबला या सिर्फ मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। बाकी किसी का कोई वजूद नहीं है। बाकी अपनी जमानत बचा ले, यही बड़ी गनीमत होगी। और थोड़ा बहुत अगर ओवैसी साहब भी भाषण देंगे तो वो थोड़ा और पोलराइज करने की कोशिश करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ओवैसी साहब के भाषणों से जो हिंदू हैं और ज्यादा जो पोलराइज हो जाएं बीजेपी के पक्ष में, ये भी हो सकता है। लेकिन सबकी अपनी अपनी राजनीति है। बीजेपी का काम चलता नहीं है HM, वो लोग कहते हैं आपस में HM कर देंगे, हिंदू मुसलमान कर देंगे, इसके बिना उनका काम चलता नहीं है। वो भी दिल्ली में चलाने की कोशिश करेंगे, पक्का कोशिश करेंगे। योगी आदित्यनाथ के चुनावी रैलियां होंगी, आप देखना अभी कुछ दिनों में। ठीक है। अंसारी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो खेल है वो कहीं ना कहीं बीजेपी सोची समझी साजिश के तहत कर रही है, दंगाई विरोधी जो उनकी सोच है वो ही है। लेकिन अगर हम बात करें तो कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन को टिकट दिया है और दोबारा वो उसी आग को जलाना चाहते हैं जो 2020 में थी लगी।
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ताहिर हुसैन को जो टिकट दिया गया, ताहिर हुसैन एक एज ए पॉलिटिशियन और उन पे कोई जो चार्ज लगाए हैं अभी साबित नहीं हुए हैं, वो निर्दोष। और देखेंगे आप जब सारी इंक्वायरीज पूरी हो जाएंगी कोर्ट की तो वो बेगुनाह साबित हो जो है ना बाहर आएंगे। और रही बात ये कि ओवैसी साहब अभी जो हमारे जो विजय विद्रोही जी हैं, उन्होंने जो कहा कि ओवैसी साहब जो है उटपटांग बयान देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई उटपटांग बयान नहीं होता, उनका साफ सुथरे बयान होते हैं जो वो कहते हैं। आज तक उन पे कोई चार्ज नहीं लगा, इसलिए अगर उल्टे सीधे बयान होते ना। लेकिन तो आसिफ जी अगर हम बात करें कपिल मिश्रा को, मैंने ऊट-पटांग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा वो जिस तरह से बयान देते हैं उससे हिंदू और पोलराइज हो सकता है, मैंने तो सिर्फ ये कहा है। विद्रोही जी, आपका जो कहने का जो मकसद था वही था, वो ऐसा कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं करते अपने लोगों को या अपनी पार्टी के लिए। वो हर वक्त खड़े हैं और इसी के लिए वो बेगुनाह है ताहिर हुसैन, इसीलिए उनको टिकट दिया है। और ओखला में शफाउर रहमान वही बेगुनाह है, उनको टिकट दिया है। चार्ज राजनीतिक चार्ज लगे हुए हैं जो कुछ दिनों बाद जो है ना आप देखेंगे कि वो बेगुनाह साबित होकर निकलेंगे। और रही बात इशरत जहां की, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आदमी क्या क्या अफवाहें चलती हैं कि इशरत जहां को टिकट दे दिया या फला शख्स को दे दिया, उस सीट पे लड़ गए, ये जो है ना सब चलती रहती है। जब दे दें तब आप इस पर चर्चा हो तो बेहतर है इशरत जहां के लिए। बाकी तो जो है ना हमारी पार्टी अभी 2 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। लेकिन अंसारी जी कहा यह भी जा रहा है कि कपिल मिश्रा पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं था, लेकिन जो एआईएमआईएम ने जो 2 प्रत्याशी उतारे वो इसमें साफ तौर पर यूएपीए के तहत वो आरोपी पाए गए हैं। किस कदम कैसे उठाते हुए, क्योंकि यहां हम देखें साफ तौर पर सवाल तो एआईएमआईएम पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि सभी का कहना है कि अगर एआईएमआईएम सवाल उठा रही है तो खुद को भी पहले देख ले। देखिए, हम जो कह रहे हैं वो यूएपीए लगे बेशक है, चार्ज करें गवर्नमेंट ने, मगर वो नहीं हुए हैं अभी। साबित हो तभी तो पता चले। शफाउर रहमान जो है वो किसी दंगे में शामिल हो, कहीं निकले हों तो उसको बताया जाए, या ताहिर हुसैन कहीं बताया जाए। ये गवर्नमेंट ने लगाए और राजनीतिक उससे मंशा से लगे हुए हैं, वो जैसे जैसे टाइम निकलेगा ये खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी बहुत सोच समझकर टिकट दी है और बेगुनाह मजलूमों के साथ खड़ी है। ऐसा नहीं है कि जी कोई भी क्राइम करेगा उसको टिकट दे देंगे और जब करते रहेंगे। लेकिन एआईएमआईएम कपिल मिश्रा को लेकर जो आरोप लगा रही है वो भी तो साबित नहीं है ना। देखिए, उनके वीडियो वायरल हुए हुए उस टाइम के, हम थोड़ी कह रहे हैं, तो सभी लोगों को पता है। हमारे विद्रोही जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो बताएंगे। उन्होंने नहीं देखे उनके वीडियो, सब वीडियो देखे हुए हैं, सभी लोगों ने उनके वीडियोस देखे, उसी के संज्ञान में कहा जा रहा है। बाकी अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पार्टी, कोई भी पार्टी किसी को भी टिकट दे सकती है, उसका क्या कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट। विजय जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो दंगाई है उस दौरान दंगा के जो भी वीडियो सामने आए वो हर कोई जानता है, हर किसी को पता है क्या कुछ उस दौरान हुआ था। मुझसे पूछा आपने? जी, वो कह रहे हैं जवाब देंगे क्योंकि ये चीजें आपको भी पता है। हाँ, बिल्कुल पता है, पूरी सबको पता है। कपिल मिश्रा ने मोदी जी के लिए क्या क्या नहीं कहा था जब वो आम आदमी पार्टी में थे, ये भी सबको पता है। और उसके बाद उन्होंने कैसे अपने बयान बदले, पार्टी आम आदमी पार्टी से क्यों उनको निकाला गया, ये भी सबको पता है। किस तरह का वीडियो, किस तरह के उनकी चीजें, दिल्ली दंगों के दौरान आप जानती हैं कि वो पुलिस के एक अधिकारी के बगल में खड़े होकर किस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। ये सारे वीडियो सामने आए थे। लेकिन बीजेपी को तो ऐसे लोग ही पसंद है, उनके लिए तो ये काबिल नेता है। हाँ। उनके लिए तो मतलब सोने में सुहागा है कि भाई इतना गंदा बोल सकते हैं, इतनी गंदी बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि बीजेपी में कपिल मिश्रा को भाव इसलिए मिलता है क्योंकि जिस तरह से वो प्रधानमंत्री के लिए पहले बयानबाजी करते थे, अब वो केजरीवाल के लिए बोलेंगे। जी, अब वो यूएसपी है बीजेपी की। भाई ऐसे नेताओं को, अब प्रवेश वर्मा का आप देखते हैं ना, लोकसभा में हारने की आशंका थी, टिकट काट दिया, अब विधानसभा में जानबूझ के उतार रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने क्या क्या नहीं बोला था, आप लोग सब जानते हैं, सब जानते हैं। आप ये तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान क्या क्या नहीं कहा कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल कर ले जाएंगे, तमाम बातें कही थी मोदी जी ने भी। जब देश का, पार्टी का इतना बड़ा नेता, देश का प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव में इस तरह की बयानबाजी कर सकता है, तो उनके जो छोटे नेता हैं, छोटभैये नेता हैं, वो भी प्रेरणा लेते हैं इससे, यानी कि इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देश में हम देखें, पूरे देश में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को लेकर ही राजनीति हो रही है, और अब राजधानी दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव है तो इस दौरान भी कुछ यही नजारा देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो कपिल मिश्रा
दिल्ली के ऐसे फायर ब्रांड नेता बन गए हैं जो बीजेपी के लिए भी काफी अहम हो चुके हैं और पहले जहां आम आदमी पार्टी के साथ थे तब भी वो उतने ही इंपॉर्टेंट थे। और अब देखना होगा कि दिल्ली में इस विधानसभा चुनाव में सत्ता किसके हाथ जाती है और कौन इस पर राज करता है। तो फिलहाल के लिए हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए एबी स्टार के साथ।